हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। मेरी ही तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी और जिसके कारण मैं 2 दिन से आप लोगों को अनअवेलेबल दिख रहा हूँगा। सो डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ उसी उमंग के साथ, उसी उत्साह के साथ, एकदम चंगा होके। देख रहे हो, एकदम चंगा होके आ गया हूँ। सो डोंट वरी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और आ गया हूँ तो कुछ टॉपिक मैंने लेके आज भी आया है। देखो, फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। बात ऐसी है कि ये टॉपिक एग्ज़ाम में आता है, क्लास 9th का ये चैप्टर फर्स्ट है और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और इस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपको हमेशा ही देखने को मिलते हैं। वो नंबर्स कभी कभार इजी दे देता है, कभी कभार नंबर्स का जो टर्म है थोड़ा लेंदी दे देता है, तो बच्चों को निकालने में इसमें दिक्कत होगी। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ आज कि अंत में जाते जाते मैं तो पहले चीजें वही चीज बताऊंगा आपको, बेसिक तरीका क्या है निकालने का, लेकिन अंत में आपसे दावा करता हूं एक ऐसा कंसेप्ट देके जाऊंगा कि आप इनफाइनाइट निकाल सकते हैं। दो रेशनल नंबर के बीच आपको चाहे कितना भी रेशनल नंबर निकालना पड़े, मैं कह रहा हूं इनफाइनाइट नंबर निकालना पड़े ना रेशनल नंबर, आप क्या कीजिएगा, आप आराम से निकाल सकते हैं मेरे एक कंसेप्ट के द्वारा। तो आज की क्लास बहुत लंबा नहीं लूँगा, जैसा कि मैं बताया मेरे साथ थोड़े हेल्थ इश्यू चल रहे थे, तो आज की क्लास बहुत लंबा नहीं होने वाला है। 10-15 मिनट के अंदर आपको वो सारे कंसेप्ट में बता के जाऊंगा, जिससे आगे कभी आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में आपको अनंत अगर रेशनल नंबर निकालने होंगे ना, तो भी आप चुटकियों में निकाल लोगे। मैं ये बात भी कह रहा हूँ, अगर आपको दो इरेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर निकालने पड़ जाए तो वो भी आप इनफाइनाइट नंबर्स में निकाल सकते हो। बोलोगे सर ये तो गजब बात हो गई, इरेशनल नंबर भी इनफाइनाइट। तो बात यही है मेरे लल्ला कि कोई भी दो नंबर होगा ना, उसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स भी निकल सकते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी निकल सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर निकालने के लिए हमको दो इरेशनल नंबर के ही बीच में इरेशनल नंबर निकलेगा। मैं दो रेशनल के बीच में भी आपको इरेशनल निकालने बताऊंगा। डिपेंड करता है एग्जामिनर्स के मूड पे, वो आपको किस टाइप का क्वेश्चन दे दे। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से दे, मेरे से पढ़ रहे हो ना, तो कोई कंसेप्ट मैं छोड़ता ही नहीं हूँ, ये बात आपको अच्छे से पता है। तो जब कोई कंसेप्ट छूटेगा नहीं तो सारे के सारे क्वेश्चन भी बनेंगे। तो आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना समय को जाया करते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि देखो, इन 4 टाइप्स के मैं क्वेश्चन लिया हूं ना, ये 4 टाइप्स, इसको ऐसे वैसे मत लेना, इन 4 टाइप्स में मैं सारे कंसेप्ट आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहला टाइप्स ये है, इसमें आपको देखने में आ रहा होगा कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अगर जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, तो पहला चीज समझो कि रेशनल नंबर्स हमको फाइंड करने हैं, ठीक है। दो रेशनल नंबर ये आपको दिख रहा है, रेशनली है ना भाई, p/q के फॉर्म में है, 1/2 है, 3/2 है। तो सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि दोनों का क्या करना है, डिनोमिनेटर हमें सेम करना है, जो कि ऑलरेडी हुआ है, ऑलरेडी पहले से डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। तो हमारी तो कैलकुलेशन बच गई, अब क्या दिक्कत है। अब इसको क्या करेंगे, जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया तो अब बताओ रेशनल नंबर कैसे निकलेगा दोनों के बीच में, किसी को कोई आइडिया? अब ध्यान दो, तो ध्यान देना है, जैसा कि मैं पहला कंसेप्ट बता रहा हूं। तो पहला कंसेप्ट मैंने क्या बताया कि क्यों कोई भी दो रेशनल नंबर हो, उसके बीच में मेरे से पूछ दे कि एक रेशनल नंबर चाहिए, तो एक निकालने का सबसे आसान तरीका पता है क्या होता है? जैसे मान लो दो रेशनल नंबर दिया ए और बी, इसके बीच में बोल रहा है कि एक रेशनल नंबर निकालो, तो एक निकालना है तो यार तो सबसे आसान है ना, दोनों को जोड़ के हाफ कर दो, एक निकल जाएगा, बिल्कुल इजीली निकलेगा, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये तो एक निकालने का तरीका था। अगर एक से ज्यादा निकालना हो तब क्या होगा, एक से ज्यादा निकालना हो तो क्या करेंगे, तो एक से ज्यादा निकालना हो तो जैसे यही दो रेशनल नंबर, इसी को डायरेक्ट समझते हैं। तो एक से ज्यादा निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर मेरा डिनोमिनेटर सेम है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने मन के मुताबिक क्या करेंगे, कोई सेम नंबर से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेरा मन किया कि मैं 6 से करूंगा, तो 6 से कर दो भाई, 6 से दोनों जगह करोगे तो यहां भी करना होगा। अब ये नंबर कितने हो गए, ये हो गया 6/12,
ये हो गया 18 अपॉन कितना 12। अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर आपको दिख रहे हैं? तो बोलोगे सर ये तो बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? 6/12 हो गया, 7/12 आ जाएगा, 8/12 आ जाएगा, 9/12 आ जाएगा, 10/12 आ जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा 17/12। ये सारे के सारे नंबर क्या इन दोनों नंबर से बीच में नहीं आएंगे? तो ढेर सारे रेशनल नंबर निकले या नहीं निकले? निकले। बहुत आसान तरीका है। तरीका मैंने क्या बताया आपको? डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए, सेम करना पड़ेगा। पर पहले क्वेश्चन में तो सेम था, हमारे लिए चीजें और भी आसान हो गई। तो ये रहा पहले क्वेश्चन करने का आसान सा तरीका। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जहां देखेंगे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिफरेंट डिनोमिनेटर रहेगा, उसको हम लोग कैसे अपने कब्जे में लेंगे। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं, आप ध्यान दो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि 2/3 है और कितना है 3/5। इन दो रेशनल नंबर्स के बीच हमें क्या चाहिए? ढेर सारे रेशनल नंबर चाहिए। मैं कह रहा हूं 5 चाहिए, 7 चाहिए, जितना मर्जी उतना हम निकाल सकते हैं। हमने क्या बोला? हम लोग तो इनफाइनाइट निकाल सकते हैं ना। तो 2 4 5 के लिए कौन तड़प रहा है? 2 4 5 तो हम लोग यूं निकाल के रख देंगे। कैसे? मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है। स्टेप फर्स्ट क्या होना चाहिए? मेक द डिनोमिनेटर क्या? मेक द डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर को आपको सेम करके रखना है। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे बताओ? ये भी एक प्राइम नंबर, ये भी एक प्राइम नंबर, ऐसा कुछ है नहीं कि मल्टीपल हम उसको देख सकते हैं। तो अगर 3 को या तो 5 बना लें, या तो 5 को 3 बना लें, या कुछ ऐसा नंबर ले लें जो दोनों बन जाए, तो सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं? दोनों का एलसीएम ले सकते हैं ना, दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। और एलसीएम ही लेना पड़ेगा। और तरीका क्या है? अगर आपको एलसीएम नहीं लेना है तो आप ऐसे सोचो ना कि दोनों प्राइम नंबर हैं, तो क्या करेंगे? इस 3 में 5, ये वाले 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस 5 में ये वाले 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या सेम नहीं हो जाएगा? 15 ये भी हो जाएगा, 15 ये भी हो जाएगा, तो बात तो बन गई। तो कहने का मतलब अगर 5 से नीचे करेंगे तो मैथमेटिकल रूल्स क्या कहते हैं? अगर किसी भी फ्रैक्शन में आप अगर डिनोमिनेटर में कुछ ऑपरेशन कर रहे हो तो आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो आप न्यूमरेटर में भी कर दो, 5 से क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ क्या करो? इसमें अगर 3 से किए तो ऊपर भी 3 से कर दो। सो सिंपल। आसान है ना? बिल्कुल आसान लगेगा। देखो कैसे। अब ये नंबर्स क्या बन गया? बन गया 10/15, ये बन गया 9/15। ठीक है, तो देखने में आ रहा है कि ये छोटा नंबर है। जरूरी नहीं है कि पहला नंबर ही आपको छोटा दे दे, दूसरा नंबर बड़ा दे दे। ये छोटा नंबर है। तो इन दोनों के बीच में अभी तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है ना, अभी रेशनल नंबर तो कुछ नहीं दिख रहा है। अब मैंने बताया, मान लो मेरे को 5 चाहिए, तो 5 चाहिए, तो पता है 5 कैसे निकलेगा? अब इन दोनों नंबर हमारे पास हो गए। अभी तक कुछ हल नहीं हुआ। अभी तक ये हुआ कि इसको हमने डिनोमिनेटर सेम करके बस क्वेश्चन को ही बदल दिया। डिनोमिनेटर यहाँ सेम दिख रहा है। क्वेश्चन यही है बेटा, काटोगे तो यही आएगा। ये 2/3 ही आने हैं, और इसको काटोगे तो 3/5 ही आने हैं। क्वेश्चन सेम है, हमने डिनोमिनेटर बस सेम किया है। अब आगे क्या करेंगे इसको? आगे हमको अगर 5 रेशनल नंबर चाहिए तो हम 5 से एक ज्यादा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और कहाँ करेंगे? करेंगे तो बेटा दोनों जगह होगा ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। यहाँ भी करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 6 जा 60 अपॉन 15 6 जा 90। ये हो जाएगा 9 6 जा 54, और ये हो गया 15 6 जा 90। क्या इन दोनों के बीच में, आप खुद देख के बताओ, 5 रेशनल नंबर आपको नहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। बोलोगे सर 60 से कम क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा 59/90, एक हो जाएगा 58/90, एक हो जाएगा 57/90। इसी तरह सो ऑन चलेगा कहाँ तक? 55/90 तक। तो दिख रहा है ना, 1 2 3, और एक यहाँ 56 वाला भी लिख ही लो, क्यों छोड़ना है इसको? ये 5 रेशनल नंबर निकले या नहीं निकले? निकले ना। तो आसान है ना, पहला काम यही करना है कि आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर को सेम करना है। और डिनोमिनेटर सेम करने का सबसे आसान तरीका है क्या? आप नंबर जो डिनोमिनेटर है ना उसका एलसीएम ले लो।
एलसीएम ले लो। अगर आप उससे भी ज्यादा होशियार हो तो फिर ये वाला नियम कर लो, ठीक है ना। देखा दोनों प्राइम नंबर है तो इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया आसानी से। हमको कैसे भी करके डिनोमिनेटर सेम करना है। अच्छा अभी भी लग रहा है कि क्या सर ये सब इतना ज्यादा करना पड़ेगा क्या? एक और आसान तरीका बताऊं, जिस कंसेप्ट की बात मैं कर रहा था वो कंसेप्ट बताऊं। कुछ नहीं काम करे दिमाग ना, कुछ नहीं काम करे, एकदम जीरो हो जाओ, तो फिर क्या करना है? वैसे कुछ है नहीं, ये भी तो बहुत आसानी है, मैं आपको बता दे रहा हूं वैसे आपकी सुविधा के लिए। मैं क्या कह रहा था कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में, किसी भी दो नंबर्स के बीच में अगर आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर चाहिए, तो क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला एक बता दें, आप याद रखोगे। फॉर्मूला ये बना लो कि ए एक्स प्लस बी, एक्स की जगह के मान लो और अपॉन में लिख दो के प्लस 1। ये फॉर्मूला बेटा रामबाण है, आप इसको याद रखना। विश्वास मानो, आप एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकाल सकते हो। जैसे छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे मैंने बोला कि मान लो दो नंबर है, 2 है 3 है, इन दोनों के बीच मुझे रेशनल नंबर चाहिए। तो आपको देखो ये ए जो है ना, ए जो है ये हमारा रहेगा फर्स्ट नंबर और बी क्या रहेगा, सेकेंड नंबर। अब क्या बचा के, तो के ही जगह तो आपको मान रख के निकालना है ना। आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर 2 है, हमने 2 रख दिया, के की जगह के प्लस, सेकेंड नंबर 3 है, 3 रख दिया, नीचे के प्लस 1। अब आपको क्या करना है, बारी बारी से जितना नंबर चाहिए आप के की वैल्यू जो है 1 से लगाओ, 2 3 4 5 6 ऐसे 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 इनफाइनाइट तक रखो ना, निकालते चलो। के की वैल्यू एक बार 1 रखोगे एक रेशनल नंबर, के की वैल्यू 2 रखोगे दूसरा रेशनल नंबर, के की वैल्यू 3 रखोगे तीसरा रेशनल नंबर। कैसा लग रहा है, आसान है ना, बहुत आसान तरीका है। देखो के की वैल्यू 1 रख के दिखा रहे हैं, तो रखोगे तो 2 1 जा 2 प्लस ये 3 अपॉन में 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 3 5 और 1 बाई 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और 5 बाई 2 का मतलब 2.5। समझ आया, तो 2.5 कहीं ना कहीं इसके बीच में ही आएगा, एक रेशनल नंबर निकला। अब आप के की वैल्यू 2 रख के निकालना, दूसरा निकल जाएगा। अब आप के की वैल्यू 3 रख के निकालना, मतलब जितना चाहो ना, जितना चाहो। ये मशीन है, मशीन में बस नंबर डालते जाओ, धकाधक रेशनल नंबर जितना चाहिए लेते जाओ। मजा नहीं आ रहा, सच में मशीन है, ये बनाया गया तरीका है। समझ में आ रहा है ना, ये कंसेप्ट आपको बुक में अपने नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। आपको अगर सारे नियम कानून फेल हो जाएं, आपको बस ये याद रखना है क्या, कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच अगर रेशनल नंबर निकालने हो, फॉर्मूला एक याद करो, ए के प्लस बी अपॉन में के प्लस 1। ठीक है, सो सिंपल फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है, अब लास्ट बढ़ते हैं, रेशनल नंबर दो संख्याओं के बीच में कैसे निकाला जाता है। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया, बहुत इजी है, बता दिया डिनोमिनेटर सेम करके भी निकाल सकते हो, ये भी बताया आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, बहुत इजी है। अब बेटा ये बात आती है कि अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है कि मान लो ये 1/4 है और क्या है 1/2 है, और इस बार पता है हमें क्या करना है, हमें फाइंड इरेशनल नंबर चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, इरेशनल नंबर चाहिए। अब क्या होगा, रेशनल नंबर तो सीख लिए, अब हमें चाहिए ये दो रेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर चाहिए। तो इरेशनल नंबर चाहिए तो क्या करेंगे, पहले इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लो। 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। किसी को कोई दिक्कत, ये बातें इजी हैं, समझ में आ रही होंगी। तो अब इसको हमको चाहिए अगर इरेशनल नंबर ना, इरेशनल नंबर हम इसको कैसे बना सकते हैं, देखो एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, इसके बीच में हमें चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 0.25 तो है ही। अब इसके बाद लिखते हैं 0 1 0 0 1 0 0 0 1 डॉट 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 लगाएंगे, इसलिए तभी ना रेशनल बनेगा।
ये तो टर्मिनेटिंग हो गया ना बेटा, तो ये टर्मिनेटिंग, तो ये तो क्या है, रेशनल ही है ना। अगर हम भी 0.26 लिख देते तो वो भी तो टर्मिनेट हो जाता ना, तो 0.26 लिख देते इसका मतलब तो वो तो रेशनल हो जाता। हमें चाहिए इरेशनल, तो इरेशनल चाहिए तो ये आगे वाला लॉजिक हम लगाएंगे, ठीक है, और आगे डॉट 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 लगा देंगे। इसका मतलब ये होगा कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जो कि इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब इसी में आपको करना है क्या, आप लिख सकते हो 0.26 फिर 010010001 और चाहो तो 00001 डॉट डॉट डॉट, फिर 0.27 010010001 डॉट डॉट डॉट, मतलब जितना सारा चाहिए आप लिख सकते हो। ये बात भी क्लियर हुई आपको। ये मैंने बताया कि दो रेशनल के बीच आपको इरेशनल प्राप्त करने हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना। अब ये बात समझ में आ गई तो एक लास्ट कंसेप्ट बताता हूं। ये बताऊंगा कि जब दो इरेशनल नंबर हो और उनके बीच में हमें ढेर सारा इरेशनल नंबर चाहिए, ये क्या बात हुआ, समझते हैं इसको भी। तो बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमें चाहिए दो हमारे पास इरेशनल नंबर हैं, इनके बीच में चाहिए हमें क्या, इरेशनल नंबर। क्या चाहिए, इरेशनल नंबर। तो अब बोलोगे सर इसका भी कुछ कंसेप्ट है क्या, तो मैं बोलूंगा हाँ मेरे पास इसकी भी एक दवा है। क्या दवा है कि देखो, जब भी दो रेशनल इरेशनल के बीच, जब भी दो इरेशनल के बीच क्या चाहिए, इरेशनल नंबर के बीच हमें चाहिए इरेशनल नंबर ही चाहिए, ठीक है, इरेशनल नंबर ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला बता देता हूं, बड़ी सिंपल है। क्या है, अगर आपको दो इरेशनल नंबर दिया है ना, उसके बीच में आपको ढेर सारे इरेशनल नंबर चाहिए, यही क्वेश्चन है ना। क्या करना है, आप इसको जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, एक को ए मान लो एक को बी मान लो, और क्या करना है आपको, दोनों को मल्टीप्लाई करके पहला काम करना है अंडर रूट कर देना है। मतलब 1/2 का मतलब समझते हैं ना, अंडर रूट। फिर अगर और चाहिए तो आप क्या करेंगे, क्यूब रूट कर दीजिए, क्यूब रूट कर दीजिए। और चाहिए क्या करना है, ए बी मल्टीप्लाई करके फोर्थ रूट कर दीजिए, मतलब 1/4 कर दीजिए, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। सर करके दिखाइए, तो एक देखो मैं करके दिखाता हूं ये कैसे होगा। हमारे पास दो नंबर है, √2 और √3, ए और बी यही है, तो हमको अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू √3, नियम यही कहता है। और क्या कर देंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे, यही ना हुआ, 1/2 का मतलब अंडर रूट ही ना, तो अंडर रूट में ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा, रूट में 6। तो बेटा एक बात बताओ, ये 6 है और ये वाले रूट का मतलब हम 1/2 लिख सकते हैं ना, ये वाले रूट का मतलब, और इससे बड़ा वाला जो रूट है तो बाहर में क्या लिख सकते हैं, इसके भी पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दिखा 6 के पावर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 1/4, ये आया हमारा एक इरेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि सर इसके बीच में ना एक नंबर आएगा 6 के पावर 1/4, जो क्या होगा, जो इरेशनल होगा। तो समझ में आया, बहुत आसान है और बहुत सुलझा हुआ तरीका है कि जब आपको दो इरेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर निकालने हैं, क्या करोगे, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, एक बार स्क्वायर रूट लोगे, फिर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, एक बार क्यूब रूट लोगे, फिर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, एक बार फोर्थ रूट लोगे, और ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे इरेशनल नंबर निकालने का तरीका। और दूसरा, पहला मैंने क्या बताया था, पहला मैंने बताया था कि ak+b/k+1, इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच ढेर सारे, कहो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो आप लोग पढ़िएगा, इसको देखिएगा चीजें, अगर जहां आपको डाउट हो, अभी भी समझ में नहीं आया हो, आप मेरे को कमेंट कीजिएगा बच्चे। आपके लिए मैं शुरू से हाजिर रहा हूं, हमेशा से हाजिर रहा हूं और सदैव हाजिर रहूंगा, ये मेरा वादा रहता है आपसे हमेशा। तो बस आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, थोड़े से हेल्थ इशू भी अभी मेरे साथ चल रहे हैं।
मैंने ये सोचा कि आपकी पढ़ाई रुके ना, डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं सोचा थोड़े से बच्चों के लिए ही सही क्यों ना एफ़र्ट लगाया जाए। तो मैंने पूरा एफ़र्ट लगाया आपके बीच, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, चीज़ें बहुत सीक्वेंस में क्लियर हुई होंगी। तो ठीक है, फिर अपनी बातों को हम यहीं विराम देते हैं और आपसे मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, नए वीडियोस के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।